टाइटैनिक जहाज की कहानी। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। 10 अप्रैल 1912 को साउथैम्पटन, इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया। इस हादसे में 1517 लोगों की मौत हुई। यह इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। घटना के समय टाइटैनिक में यात्रियों और चालक दल मिलाकर कुल 2200 लोग सवार थे। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। टक्कर के बाद जहाज के अंदर पानी भरने लगा था। टाइटैनिक जहाज समुद्र में सीधा खड़ा हो गया था और फिर 2 टुकड़ों में टूट गया था। हादसे के 73 साल बाद 1985 में कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के करीब इसे सागर में खोजा गया। कहा जाता कि टाइटैनिक बनाने के दौरान से ही हादसे शुरू हो गए थे। इसके बनने के समय ही हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड पर हादसे की वजह से कम 8 मजदूरों की मौत हो गई थी। बताया जाता कि एक क्रू मेंबर की भी मौत हो गई थी। बता दें कि टाइटैनिक सबसे बड़ा यात्री जहाज था। 10 अप्रैल 1912 को साउथैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ था। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। 1517 लोगों की मौत हो गई और टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया। ओलंपिक श्रेणी का यात्री लाइनर टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन के हस्तगत में था और उसका निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड के हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में किया गया था। वह 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। यह तथ्य है कि जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केवल 1170 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौका थी। पुरुषों की मृत्यु की असंगत संख्या का मुख्य कारण महिलाओं और बच्चों को पहले प्रधानता देना था। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस स्मिथ ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अत्यधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान, एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी, से जा टकरा, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग 11:40 PM पर वो डूबने लगा। तकरीबन 2:20 AM पर वो पूरा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। यह कई लोगों के लिए एक बड़ा आघात था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया था। आवेश में आई हुई मीडिया की ओर से टाइटैनिक के प्रसिद्ध आरोपी जहाज के डूबने का उपाख्यान, समुद्री कानूनों का भंग और जहाज के मलबे की खोज ने लोगों की टाइटैनिक में रुचि जगाने में काफी योगदान दिया। टाइटैनिक के बारे में यह भी कहा जाता है कि टाइटैनिक में तकरीबन 3 दिनों से आग लगी थी, जिसकी जानकारी वहां पर मौजूद जहाज के कैप्टन एवं जहाज के कुछ सदस्य को पहले से पता था। फिर भी जहाज का पूरा टिकट बिक जाने के कारण वह काला सच हमसे छुपाया गया। टाइटैनिक एक विशालकाय समुद्री जहाज था जिसका असली नाम आरएमएस टाइटैनिक था। इसे लेकर कहा जाता है कि जहाज को ईश्वर भी नहीं डुबा सकता। इसकी लंबाई 278 मीटर थी और ये स्टील से बना था। इस पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी, जिसमें चालक दल और यात्री शामिल है। हालांकि जब यह ब्रिटेन से अमेरिका की तरफ जा रहा था तब यह अटलांटिक महासागर में रात के वक्त एक हादसे का शिकार हो गया, जिसने जहाज को कुछ घंटों में ही डुबा दिया। आज भी इसका मलबा वहीं पड़ा है, इसे निकाला नहीं जा सका। हालिया घटना में शामिल लोग इस मलबे को देखने लिए गए थे। टाइटैनिक को लेकर कहा जाता है कि इसका डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर एक कमरे में पानी भर जाए तो दूसरे कमरे को डुबाया नहीं जा सकता। हैरानी भरी बात यह है कि जहाज डूबने के इतिहास में अव्वल स्थान हासिल करने वाले टाइटैनिक का प्रचार करते वक्त कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता। वजह यह थी कि इसमें कई तहखाने थे जिन्हें वाटर टाइट दीवारों से बनाया गया था। कहा गया कि तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में भी ये जहाज नहीं डूबेगा। अब इस पूरी कहानी को 5 सवालों के जरिए जान लेते हैं। पहला सवाल, कितना बड़ा था टाइटैनिक जहाज? जवाब, आयरलैंड के बेलफास्ट की हारलैंड एवं
वुल्फ नाम की कंपनी ने इस जहाज को बनाया था। इसकी लंबाई 269 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी। जहाज में 3 इंजन थे, साथ ही भट्टियों में 600 टन तक कोयले की खपत होती थी। उस वक्त इसे बनाने का खर्च 15 लाख पाउंड, इसे तैयार होने में 3 साल लगे। जहाज में 33 लोग सवार हो सकते थे। जब पहली बार ये सफर पर निकला तो 1300 यात्री और 900 चालक दल के लोग इस पर सवार थे। लग्जरी जहाज की टिकट काफी महंगी थी। उस वक्त फर्स्ट क्लास की टिकट का दाम 30 पाउंड, सेकेंड क्लास का 13 पाउंड और थर्ड क्लास का 7 पाउंड था। दूसरा सवाल, कब और कहां डूबा था टाइटैनिक जहाज? जवाब, टाइटैनिक जहाज हादसे से कुछ महीने पहले की बात है, जब ग्रीनलैंड के एक हिस्से में ग्लेशियर का 500 मीटर का बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो गया। ये हवा और समुद्र के जरिए दक्षिण की तरफ जाने लगा। फिर 14 अप्रैल तक 125 मीटर का हो गया था। साल 1912 की 14 अप्रैल की उसी रात को इसकी टाइटैनिक से टक्कर हो गई। फिर 4 घंटे के भीतर ही जहाज डूब गया। तब जहाज की रफ्तार 41 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। घटना के वक्त इसमें 2200 लोग सवार थे। हादसे में 1500 लोगों की मौत हो गई। इसे आज तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा कहा जाता है। ब्रिटेन और अमेरिका की सरकार ने हादसे का कारण जानने के लिए जांच करवाई। तब हिमखंड से टकराना ही वजह बताई गई। हादसे में मरने वाले लोगों के रिश्तेदारों का कहना है कि समुद्री तल में स्थित इस जगह को छेड़ा नहीं जाना चाहिए। ये उनके रिश्तेदारों की कब्रगाह है। 1500 लोगों ने गंवाई थी जान। तीसरा सवाल, कहाँ मिला था जहाज का मलबा? जवाब, टाइटैनिक जहाज का मलबा सितंबर 1985 में मिला था। ये समुद्र तल से 2600 फीट नीचे अटलांटिक सागर में है। इसकी तलाशी का काम अमेरिका और फ्रांस ने किया। अमेरिकी नौसेना ने इस काम में अहम भूमिका निभाई। जिस स्थान पर मलबा मिला वो कनाडा के सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के हैलिफैक्स से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। जहाज 2 टुकड़ों में मिला। दोनों एक दूसरे से 800 मीटर दूर पड़े हुए थे। आसपास भारी मात्रा में मलबा पड़ा था। चौथा सवाल, क्यों डूबा कभी न डूबने वाला टाइटैनिक? जवाब, इस जहाज की टक्कर एक विशाल हिमखंड ले हुई थी। उस वक्त ये तेज गति में अटलांटिक सागर को पार कर रहा था। हिमखंड से टक्कर के बाद जहाज डूब गया। इसमें पानी भरा और जिन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की दीवारों को सुरक्षा कवच माना गया था वो नष्ट हो गई। करीब 5 वाटर टाइट कमरों में पानी भर गया। ऐसा कहा जाता कि उस वक्त का स्टील मजबूत नहीं था। जब जहाज के हिमखंड के साथ टक्कर हुई तो उसका ढांचा बदल गया। दरवाजे बंद नहीं हो पा रहे थे। पांचवा सवाल, तमाम कोशिशों के बाद भी क्यों नहीं रुका हादसा? जवाब, ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू किया उससे कुछ दिन पहले एक अन्य जहाज ने अटलांटिक सागर को पार किया था। तब उसने 12 अप्रैल यानी हादसे से ठीक 2 दिन पहले टाइटैनिक को वायरलेस मैसेज के जरिए हिमखंड की मौजूदगी को लेकर चेतावनी दी थी। लेकिन ये संदेश कभी टाइटैनिक तक पहुंचा ही नहीं। हालांकि चेतावनी देने वाला ये जहाज खुद ही भी 6 साल बाद 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार के प्रबंध निदेशक जे ब्रूस भी हादसे वाले जहाज पर सवार थे। वो यहाँ से निकली आखिरी लाइफ बोट में मौजूद लोगों में से एक थे। उन्होंने बाद में अमेरिकी सीनेट से कहा था कि हिमखंड से टक्कर के दौरान वो सो रहे थे। उन्हें कैप्टन ने बताया कि जहाज का डूबना लगभग तय है। इसके अलावा जहाज के हिमखंड के टकराने के दौरान उसमें मौजूद टेलीग्राफर्स ने खतरे वाले सिग्नल भेजने शुरू कर दिए थे। जिन लोगों तक सिग्नल पहुंचा उनमें आर्थर मूर आर्थर शामिल थे। तब वो 4800 किलोमीटर दूर साउथ वेल्स में अपने घर पर बैठे थे। उन्होंने घर के रेडियो स्टेशन पर यह सिग्नल पकड़े। वो अगले दिन 15 अप्रैल को पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। वो इस जहाज को वक्त पर डूबने से नहीं बचा सके, लेकिन उन लोगों में से एक थे जिन्होंने मलबे की तलाश थी। आर्थर ने सोनार तकनीकी पर काम करना शुरू कर दिया था। अब इस मलबे में जंग लग चुका है। बैक्टीरिया और दूसरे कीटाणु इसे तेजी से खत्म कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब टाइटैनिक का अस्तित्व इतिहास बनकर रह जाएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।